सो फाइनली ब्लैक एडम मूवी थिएटर्स में रिलीज हो गई। ओवरऑल ये मूवी कैसी है इस पे हम आगे बात करेंगे, लेकिन आज हम इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को डिस्कस करेंगे। मूवी में एक ही क्रेडिट सीन है जो प्रेडिक्टेबल तो था, पर फिर भी उसका इम्पैक्ट उतना ही हुआ जितना उसका होना चाहिए था। तो चलिए सुपरमैन के डीसीयू में रिटर्न को समझते हैं। मूवी के एंड में ब्लैक एडम जस्टिस सोसाइटी के साथ मिलकर मूवी के मेन विलन को हरा देता है, जिसके बाद जस्टिस सोसाइटी कांधाक से चली जाती है। तो वहीं ब्लैक एडम कांधाक का रूलर बनने की जगह उसका प्रोटेक्टर बनता है और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। लेकिन जिस तरह से ब्लैक एडम ने कांधाक में तबाही मचाई और जिस तरह जस्टिस सोसाइटी के साथ काम किया, उससे ओब्वियसली ब्लैक एडम की इमेज कांधाक के बाहर हीरो वाली कम है और विलन वाली ज्यादा बन गई। हालांकि कांधाक के लिए वो अभी भी हीरो है, पर जिस तरह से अमेंडा वॉलर का काम है सुपरनेचुरल चीजों को कंट्रोल में रखना, तो इसलिए वो पोस्ट क्रेडिट सीन में ब्लैक एडम से कांटेक्ट करती है और उसे वार्न करती है कि वो कांधाक में ही रहे, उससे बाहर निकलकर कुछ भी करने की कोशिश ना करे। जिसपे ब्लैक एडम कहता है कि अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, उसे इस प्लेनेट पे रोकने वाला कोई नहीं। जिसपे अमेंडा वॉलर इनडायरेक्टली सुपरमैन को मेंशन करती है, पर ब्लैक एडम अमेंडा का मैसेज तोड़ देता है और तब एंट्री होती है सुपरमैन की, जो कि अमेंडा वॉलर के कहने पर ब्लैक एडम से मिलने आया है। यहाँ पर सुपरमैन ब्लैक एडम से फाइट नहीं करेगा, बिकॉज अब सभी को पता चल चुका है कि ब्लैक एडम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, और इसी वजह से अमेंडा वॉलर जस्टिस लीग में से सुपरमैन को भेजती है। अब यहाँ सुपरमैन और ब्लैक एडम के मिलने के बाद ये पोस्ट क्रेडिट सीन भी एंड हो जाता है। तो एक तरह से यहाँ सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम मूवी को सेटअप किया गया, जो कि इन फ्यूचर DCEU में रिलीज होगी। साथ ही जिस तरह से ब्लैक एडम को मूवी में दिखाया गया, तो इस हिसाब से लग रहा है कि ब्लैक एडम DC के यूनिवर्स में काफी लंबे टाइम तक दिखता रहेगा, क्योंकि ब्लैक एडम जिसका मेन विलन है शज़ैम, उससे तो मिला ही नहीं। इवन इस मूवी में ब्लैक एडम को शज़ैम के बारे में कुछ भी नहीं पता चला, यानी द रॉक का ब्लैक एडम है अभी DCEU में काफी लंबे टाइम तक एक्शन में दिखेगा। साथ ही अगर बात करें सुपरमैन की, तो अब द रॉक ने DC को गोद ले ही लिया है, तो द रॉक की हॉलीवुड पावर से हेनरी कैविल का सुपरमैन भी DC में दिखता रहेगा। क्योंकि हाल ही में मैन ऑफ स्टील 2 के भी रूमर्स आए, और ये चीज भी ऑब्वियस है कि इतना सब होने के बाद भी हेनरी कैविल सिर्फ एक पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए दोबारा से सूट नहीं पहनेंगे। वैसे सूट से याद आया, बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है कि सुपरमैन ने यहाँ क्लासिक वाला सूट क्यों पहना है, जबकि वो आखिरी बार हमें ब्लैक वाले सूट में दिखा था। तो बता दूं कि ब्लैक वाला सूट एक्चुअली जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग मूवी में दिखा था, जो जस्टिस लीग मूवी जोस व्हीडन ने बनाई है, यानी 2017 वाली, वही ऑफिशियल टाइमलाइन में टेक प्लेस करती है। और इसलिए ब्लैक एडम मूवी में सुपरमैन के पास ब्लैक वाला सूट नहीं है। ब्लैक सूट सिर्फ जैक स्नाइडर की मूवी में है, जो कि सिर्फ एक फैन सर्विस है। वो मूवी फिलहाल के लिए तो कहीं पे भी कैनन नहीं करती, इसलिए हाल ही में रिलीज हो रही DC की मूवीज में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। खैर, अगर वापस आए पोस्ट क्रेडिट सीन पर, तो ये सीन काफी बाद में शूट किया गया है, क्योंकि पहले सुपरमैन के रिटर्न से रिलेटेड कुछ भी इस मूवी में नहीं दिखाना था, पर बाद में ड्वेन जॉनसन ने स्टूडियो से रिक्वेस्ट की और सुपरमैन को फीचर किया गया। इवन सुपरमैन का सिर्फ एक पोस्ट क्रेडिट के लिए नहीं, बल्कि DC में फुल कमबैक किया गया है। DC की तरफ से 2017 के बाद ये स्नाइडर कट को रिलीज करने के अलावा दूसरा सबसे बड़ा डिसीजन है, जो कि पॉसिबल हो पाया द रॉक जैसे एक्टर है और हमारे यानी ऑडियंस के प्रेशर से। जल्द ही DC अपने 10 इयर्स के प्लान को रिवील करने वाला है, जिसमें डेफिनेटली सुपरमैन की मूवी भी इंक्लूड होगी। तो बस अब यही देखना है कि फ्यूचर में जस्टिस लीग ब्लैक एडम के अगेंस्ट दिखती है, या सुपरमैन के कहने पर ब्लैक एडम जस्टिस लीग को ज्वाइन करता है।